हेलो दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज की ब्लॉगिंग कर रही हूँ दोस्तों मैं सुबह के 8 बजे से। और दोस्तों मैं आ रखी हूँ यहाँ पे दुकान में, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत हो रखी है ख़राब, कमर पे दर्द है, तो इस वजह से मैं घास वगैरह के लिए नहीं जा रही हूँ दोस्तों, घर पर ही हूँ। तो अभी तो आजकल यही लेके आ रहे हैं दोस्तों सामान। जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो तब हम घास रखने भी जाते हैं और बड़ी साल से सामान लेके भी आते हैं। पर आजकल थोड़ी हालत ख़राब है, तो इस वजह से दोस्तों मैं नहीं जा रही हूँ। तो ये चले गए हैं और मैं हूँ यहाँ पे दुकान पे। तो दुकान पे बैठ के दोस्तों मैंने थोड़ी सिलाई करी रहती है, कुर्ते सिले हुए हैं, तो उन पे तुलपन वगैरह रहती है। तो बैठ के करना क्या है, दुकान पे बैठ के थोड़ा मैं उन पे तुलपन वगैरह भी कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत दुकानदारी भी हो जाती है साथ साथ में। दोनों काम एक साथ हो जाते हैं दोस्तों। तो मैं हूँ अभी यहाँ पे। तो दोस्तों मौसम दिखा देती हूँ। अभी आज तो रात को हुई थी बारिश हल्की हल्की, पर अभी बारिश वगैरह नहीं लगी हुई है, तो आ भी सकती है। मौसम भी ऐसी है, तो उस वजह से हमने आज बच्चों को भी नहीं भेजा, क्योंकि जगह जगह उजाड़ बिजाड़ सड़कें वगैरह सारी टूट रही है। जगह जगह से पत्थर आ रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा मिट्टी कहाँ से धंस जा रही है दोस्तों बीच रोड पे। तो बच्चे जाते हैं बैजरू, तो इस वजह से नहीं भेजा आज, क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो इस वजह से डर भी लग रहा है दोस्तों गाड़ी ले जाने में, तो फिर बच्चे के साथ तो रिस्की होता है। तो इस वजह से बच्चे भेजे नहीं, बच्चे अभी सो रहे हैं। तो दोस्तों आज का मौसम भी दिखा देती हूँ आपको। अभी बादल लगे हुए हैं, पर बारिश अभी आ नहीं रही है, कि अब तक आ सकती है। तो ये चले गए हैं अभी सामान के लिए, तो जब तक बारिश आती है तब तक आ भी जाएंगे। दिखा देती हूँ आपको आज का मौसम भी। ये देखो दोस्तों आज का मौसम भी ऐसी हो रखा है, आसमान में बादल, बारिश आने की संभावना भी है, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। बारिश का कोई भरोसा नहीं है, पर गाड़ी वगैरह वो बस वगैरह तो चल रही है दोस्तों, तो शायद क्या पता रोड वगैरह खुल गई होगी। कल 12 बजे के बाद तो रोड बिल्कुल ही बंद हो रखी थी, और नदी का पानी भी बिल्कुल दोस्तों बारिश के कारण कैसा हो रखा है मौसम। इस बरसात ने तो इस बार बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल कर दिए दोस्तों। जगह जगह रोड टूट रही है, जगह जगह रोड टूट रही है, बाढ़ आ रही है, लोग बह चुके हैं, उनके घर भी बह गए हैं, लोग भी बह गए हैं, सारी दुनिया ऐसे बर्बाद पूरा उतरा वो हो रखा है यहाँ पे। क्या बताएं दोस्तों, जहाँ सुनो कुछ ना कुछ दुर्घटना हो ही जा रही है। इस बरसात में बाहर निकलना भी मुश्किल है, क्या करें। जिसको ज़्यादा ज़रूरी होता है वो तो निकल ही जाता है दोस्तों, पर होने को कौन टाल सकता है, कोई भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे खड़े होके भी क्या करना है, थोड़ा मैं कर लेती हूँ तुलपन, जब तक ये आते हैं फटाफट। 2 सूट रखी हुई है, तो उसके बाद दोस्तों मैं अपना काम करूँगी। अपने भी थोड़े कपड़े हैं उनको सिलूँगी। देखो दोस्तों आज तो बस आई गई है, मतलब इसका मतलब है कि रोड खुली हुई है, रोड बंद नहीं है। जगह जगह नहीं तो रोड इतनी ज़्यादा टूट जा रही है कि पता ही नहीं चल रहा है। कल दोस्तों ये वाली सूट सिली है मैंने, और इसके साथ के प्लाजो है, और इस पर थोड़ा बाजू कम हो रहे थे दोस्तों, तो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे थे, तो इस पर सलवार का कपड़ा भी लगाना पड़ा मुझे। और दूसरी सूट भी ऐसी है, उस पर भी थोड़ा कपड़ा कम था, तो उसके बाजू पे भी सूट। ये देखो दोस्तों इसका डिज़ाइन भी बड़ा सुंदर है। ये देखो दोस्तों इसका डिज़ाइन ऐसा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। और इसके बाजू पे भी मुझे ऐसे कपड़ा लगाना पड़ा, क्योंकि इस पे कपड़ा कम था। तो वो ये भी प्लाजो के साथ की कुर्ती बनी हुई है। तो अब देखो मौसम कैसा हो गया है, बादल भी साफ हो गया है, और धूप भी इतनी तेज़ की कड़क की लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। इस साइड से दोस्तों सारा मौसम काला हो रहा है। आज तो सारे कपड़े भी बाहर डाले हुए हैं, और धोए कपड़े भी डाली हुई है, और कल परसों के भी डाली हुई है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ की आई हुई है दोस्तों। और एक तरफ से का आसमान काला भी हो रहा है। दोस्तों हमारा नहाना वाना भी हो गया, और देखो धूप भी कितनी तेज़ की आई हुई है, 1 मिनट भी खड़ा नहीं रहा जा रहा है धूप में, तो इतनी तेज़ की कड़क की धूप लगी हुई है दोस्तों। और वैसी बारिश ने भी आना है, जितनी तेज़ की धूप लगी हुई है उतनी तेज़ बारिश ने भी होना है, भयंकर वाली।
दोस्तों कितने बिगड़े हुए बच्चे हैं ये कर रहे हैं दोनों के दोनों लड़ाई। यहाँ पे बिस्तरे पे नाच नाच के नाश मार दिया है दोनों ने। अरे ये देखो ये है डोलू बिट्टू, ये तो चुप उन्हें दोनों की लड़ाई देखने पे व्यस्त हो रखी है। और दोस्तों बारिश भी आ चुकी है बाहर। सुबह से तो मौसम बिल्कुल तेज़ की धूप लगी हुई थी, आपको दिखाई दिया था। और आप देखो दोस्तों कितनी भयंकर बारिश लगी हुई है और नीचे चौक में पूरी हरियाली हरियाली छा गई है। सीमल से इतनी भयंकर सीमल लगी हुई है। तो ये देखो दोस्तों कितनी ज़्यादा। और दोस्तों आज का आसमान भी देख सकते हैं आप, कहीं कहीं पे हल्के से बादल लगे हुए हैं, बाकी आसमान बिल्कुल साफ़ हो रखा है। और ये देखो सूर्य भी कितनी तेज़ी से आ रखा है, इतनी भयंकर धूप लगी हुई है। और यहाँ पे देखो दोस्तों हमारे सूरजमुखी के पेड़ एक ही सामने हो रखे हैं, बाकी खेत में कहीं भी नहीं है। तो यहीं पे हो रखे हैं पूरे सूरजमुखी के खेत। और दोस्तों मैं करती हूँ काटना शुरू फटाफट से, क्योंकि धूप भी हो रही है, फिर धूप में काटा भी नहीं जाएगा। और थकान फिर पलीचाल भी रखने जाना है तो थकान लगने वाली है, इसलिए फटाफट से काटती हूँ। दोस्तों यहाँ से करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं पानी के लिए। जा तो हम रहे हैं दोस्तों डेयरी में दूध निकालने के लिए, क्योंकि भैया गए हैं 2-4 दिन की छुट्टी, क्योंकि कल ईद है तो उनका त्यौहार है दोस्तों। तो इस वजह से वो 2-3 दिन की छुट्टी गए हुए हैं। और दोस्तों देखो धूप भी कितनी तेज़ की लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा भयंकर। और मैं तो अभी उठ के हाथ मुँह धो के आई हूँ। और आजकल मुँह भी ऐसा सूज सा रहा है, पता नहीं क्यों दवाई खा रही हूँ, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुँह सूज रहा है। और ये संजय भी आ रखा है दोस्तों मेरे साथ, और आगे से सपना। दोस्तों ये पानी का डब्बा भी है, संजय ने पकड़ रखा है। और संध्या खाली खाली मेरी तरह चल रही है कि उसके पास भी नहीं है। और आगे से सपना गागर लेके चल रही है, गागर, और संध्या जा रही है खाली खाली। तो दोस्तों धूप भी इतनी भयंकर लगी हुई है कि पूछो मत। दोपहर पे बारिश आ गई थी उसी समय इतनी भयंकर बारिश आई, उसी समय धूप लग गई इतनी तेज़ की, बाप रे ऐसे कर दिया उसने। अभी भी आसमान इतनी भयंकर आवाज़ कर रहा है कि पूछो मत, बहुत ही ज़्यादा। अब सपना संध्या ने पकड़ ली है गागर। ये संजय भी जा रहा है और ये संध्या ले जा रही है अब चाची से लेकर गागर। हम जा रहे हैं दोस्तों पलीचाल। पलीचाल भी भयंकर धूप लगी हुई है, यहाँ पे थोड़ा छाई भी है। ये से देखना कहाँ जा रखा है सलवार फाड़ने के लिए, यहाँ से खेलेगा वो। सिलपट्टी देख रहे हैं घिस थोड़ी घिस 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 घिस। और दोस्तों यहाँ पे देखो नदी का पानी भी कितना भयंकर लगा हुआ है। टाइम पे धूप में बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं। आई थी मस्त वाली, ये लड़के मेरे बेटे ने उठा दिया भयंकर। और अब जा रहे हैं पलीछाल। इतनी थकान लग रही है पलीछाल जाने में, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है क्योंकि बहुत तेज़ की धूप लगी हुई है। और अभी भी आसमान इतनी तेज़ की आवाज़ कर रहा है कि पूछो मत। देखो दोस्तों हम आ रखे अपने डेयरी में, और यहाँ पे हमने दूध वगैरह भी निकाल लिया है गायों का। अब गाय आराम कर रहे हैं दोस्तों। अभी धूप भी इतनी तेज़ की लगी हुई है कि पूरे कमरे में धूप भी छा रखी है। और ये छोटे छोटे बछड़े भी हैं उनके, ये देखो दोस्तों। और ये घास काटने वाली मशीन जो संजय। चलो और अब हम जा रहे हैं दोस्तों घर की तरफ। हमारा काम हो गया कंप्लीट, अब कल सुबह आना है दोस्तों हमने। हमारा पिया जा रहा है जलजीरा, हम दूध निकाल के आए। बहुत थकान लग गई दोस्तों में। गाय की वो खींचते खींचते हालत ख़राब हो गई।